नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 सितंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है जो प्रातः 8:04 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दिन में 11:02 तक और इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। गंडयोग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज से पितृ उत्सव, पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा। आज आंशिक चंद्र ग्रहण भी है जिसकी भारत में कोई भी मान्यता नहीं है, कोई भी सूतक काल मान्य नहीं होगा क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं पड़ने वाला है। गोचर में किस भाव में संचरण कर रहे हैं आपके लग्नेश? लग्नेश जब कुंडली के कुछ विशिष्ट भावों में गोचर करते हैं तो ये व्यक्ति के पिछले जन्म के अधूरे कर्मों की पुनरावृत्ति होती है। आपके जीवन में घटने वाली रहस्यमयी घटनाओं का यह संकेत देता है। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग एक अद्भुत ज्योतिषीय विषय है जिस पर हमारी चर्चा होने वाली है। बस इतना ही कहूंगा कि आज के इस दिव्य महाप्रयोग को सुनिए और समझने का प्रयत्न अवश्य करिएगा। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 23 सितंबर दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं मंगल मिथुन में है, बुध सिंह में है और सूर्य, केतु और शुक्र ये तीन ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। गोचर में आज परिवर्तन है। शुक्र राशि परिवर्तन करके अपने स्वयं की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं शनिदेव कुंभ में वक्र अवस्था में, राहु और चंद्रमा युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ युति बनाए हुए हैं। आज 11 बजे तक दिन में गुरु के नक्षत्र में होंगे और इसके पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा देव गुरु बृहस्पति से लाभ संबंध बनाए हुए हैं, तीसरे 11वें का संबंध है इनका। तो राहु के साथ युति बनाए ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? शुक्र का परिवर्तन का आपके जीवन पर कैसा असर पड़ेगा? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 23 सितंबर दिन सोमवार, षष्ठी श्राद्ध है उस दिन। प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, तो वहीं गाय खरीदना और बेचना है, गो क्रय विक्रय दोनों का मुहूर्त मिलता है। आभूषण निर्माण और धारण दोनों का मुहूर्त, हल प्रवहन बीज वपन वृक्षारोपण का मुहूर्त मिल रहा है। नौकरी ज्वाइन करनी है या आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, इन दोनों ही चीजों का मुहूर्त है। वाहन क्रय करना है तो ये भी कार्य आप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दिन में 10:15 से दोपहर 12:12 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं और उस दिन दक्षिण दिशा की यात्रा भी की जा सकती है। याद रखिएगा, ये सभी मुहूर्त जो मैंने आपको बताए हैं आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं, ये ध्यान आपको रखना है। यानी आप आज से 5वें दिन ये सभी कार्य कर सकते हैं। दिन नोट करके रखिए, आज के दिन का जो मुहूर्त है आज से 5 दिन पूर्व ही मैंने बता दिया है, तो ये 5 दिन बाद के मुहूर्त हैं। इन मुहूर्तों को नोट करिए और अपना जो भी जरूरी काम हो पूरा करिए। मुलाकात करना चाहते हैं आप मुझसे दुबई में, तो मैं यहां पर 20, 21 और 22 सितंबर को हूं। आप मुलाकात कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपकी ज्योतिष में दिलचस्पी है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, यह बेहद सहज और सरल है। इस प्लेलिस्ट के सहयोग से आप इस प्लेलिस्ट को भी क्लिक करिए और इसके सभी नए पुराने लगभग 400 के अब करीब पहुंचता वीडियो दिख रहा है, उसमें आप इसके सभी नए पुराने वीडियोस एक एक करके देख लीजिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के उस अद्भुत दिव्य ज्योतिषीय सूत्र की ओर। प्रिय दर्शकों, विषय आप जान चुके हैं, विषय है लग्नेश का गोचर। जाहिर सी बात है कि हर ग्रह आपके गुरु या तो लग्नेश हो सकते हैं, या शुक्र लग्नेश हो सकते हैं, या शनि लग्नेश हो सकते हैं, या फिर आपके चंद्रमा लग्नेश हो सकते हैं, सूर्य लग्नेश हो सकते हैं, मंगल बुध लग्नेश हो सकते हैं, और ये सभी ग्रह गोचर में परिवर्तन कर रहे हैं। अब ज्योतिष का एक सिद्धांत जो कि बड़ा ही अद्भुत सिद्धांत है, वो कहता है कि गोचर में जब लग्नेश 8वें भाव में संचरण करना प्रारंभ करते हैं तो ये 8वां भाव किस चीज का है? रहस्य का भाव है, मृत्यु का भाव है, पुनर्जन्म से भी बहुत चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। जब लग्नेश 8वें भाव से गोचर करना शुरू करते हैं तो ये जातक के अतीत से जुड़ी जो रहस्यमयी घटनाएं हैं, जो उसके अतीत से जुड़ी हुई चीजें हैं, चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, या उसके अधूरे कर्म हैं, उनसे ये संबंध स्थापित करता है और ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि इस समय के दौरान जातक को जो भी अपने अधूरे कार्य हैं वो इस समय विशेष के दौरान पूरा उनको करना पड़ेगा। यहां पर जरा रुकिए और समझने का प्रयत्न करिए। आपको पता है, जब लग्नेश गोचर में अष्टम से संबंध बनाते हैं तो यह संघर्ष और परेशानियों को बढ़ा देता है। क्या मैंने सिद्धांत कहा? यह कह रहा है कि आपके पूर्वजन्म के जितने भी अधूरे कार्य हैं उन्हीं को यह पूरा करने का समय होता है। अब जरा समझिए, परेशानियां कहां से आती हैं? हमारे आसपास से ही आती हैं, हमारे अगल बगल से ही आती। उदाहरण से समझिए, आप राह पर जा रहे थे और आपको बगल से किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी। इस समय में न आपको समझ में आ रहा है न उसको समझ में आ रहा है कि उसने कैसे ये गलती की, और आपने आपके लिए भी देखी तो आपका क्या दोष था? आप तो साइड में चल रहे थे, पर वो मार के निकल गया। मैंने क्या कहा? ये पूर्व जन्म का अधूरा कर्म है। संभव है ये आपके द्वारा किया हुआ कर्म जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है। एक नंबर 2, ये एक साधारण सा उदाहरण था। 8वें से जब ये गोचर करते हैं तो ये कई तरह से आपको रहस्यमयी चीजों का आभास कराने लगते हैं, परेशानियां भी डाल देते हैं जीवन काल में। ये सब कहीं ना कहीं, अब सपोज करिए कि आप इसी दौरान कर्ज ले लेते हैं क्योंकि आप परेशानी में थे और वो कर्ज आपके जी का जंजाल बन जाता है। आपने किसी का लेकर रखा हुआ था। कहने का तात्पर्य, अभी जो भी कल्पनाएं, क्योंकि पूर्व जन्म की कुछ बातें ऐसी होती हैं कि कोई भी जानना और सुनना नहीं चाहेगा, लेकिन हाँ ये जान लीजिए कि जब 8वें से गोचर करना आपके लग्नेश शुरू करते हैं तो वो संघर्ष को बढ़ा देते हैं, और ये संघर्ष ही आपके लिए कई तरह की कहानियां कहता है। 12वें से जब लग्नेश का गोचर होता है तो ये मोक्ष और वैराग्य की स्थिति को प्रदर्शित करता है।
यानी जातक के मन में जो विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से उदासीनता वाली होती हैं। ये भी एक तरह से देखें तो आपके अतीत का बंधन है, जो आपको पूर्व जन्म के आपके सत्कर्म हैं, आपके द्वारा की गई साधना है, वो शक्तियां जागृत हो जाती हैं और पुनः अपनी ओर आपको आकर्षित करने लगती हैं। कई बार ऐसे अनुभव आपको देती हैं जिससे आपका मन उस तरफ खिंचता है। कई बार ये अनुभव आपको परेशानियों में डाल करके भी होता है। लेकिन हां, ये तय है कि 12वें से जब गोचर में लग्नेश का संबंध बनता है, यानी संचरण जारी होता है, तो ये ध्यान योग आत्म जागरण की ओर आपको प्रेरित करने लगता है। हो सकता है इसी दौरान कोई आपको गुरु मिल जाए, हो सकता है इसी दौरान कोई सन्मार्ग पर ले चलने वाला मिल जाए, और हो सकता है इसी दौरान कोई ऐसी परेशानी आपके जीवन काल में आ जाए जिसके चलते आपको सब कुछ छोड़ देने का मन करे। छठवां भाव भी इसमें बड़ा रहस्य सहयोग करता है। प्रिय दर्शकों, ये आप जानते हैं कि हमारे जन्म कुंडली का जो षष्ठ भाव है ये हमारे रोग रिपुऋण का भाव है, और जब षष्ठ से लग्नेश संबंध बनाते हैं गोचर में तो ये संघर्ष और परेशानियों को बढ़ा देते हैं। संभव है कि पिछले जन्म में जिनको जिनको आपने प्रताड़ित किया है, परेशान किया है, वो शत्रु के रूप में आपका से बदला लेने लगते हैं। ये वो समय होता है जब संघर्ष और परेशानियां, चुनौतियां लगातार आपके लिए बढ़ने लगती हैं। हालांकि एक बात बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इस दौरान हर व्यक्ति तबाह और बर्बाद ही हो जाता है। संभवतः कुंडली के और सारे योग, हालांकि लग्नेश जब गोचर कर रहे हैं इस भाव से तो ये संघर्ष बता रहा है, लेकिन संभव है कि कुंडली में लग्नेश बहुत बली हो, आपके भाग्येश बहुत बली हो, तब तो जातक के पुनरुत्थान का भी समय होता है। यानी अतीत के कर्म बंधनों को काट कर, उसको भोग कर जातक पुनः आगे बढ़ता है और अपने जीवन को, वर्तमान जीवन को सुखद और आने वाले जीवन को पुनः सुखद बना सकता है। प्रिय दर्शकों, जब लग्नेश गोचर में 6वें, 8वें, 12वें भाव में गोचर करना प्रारंभ करते हैं तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि यह संघर्ष और परेशानियों को बढ़ाने वाला समय होता है। लेकिन ये जातक के पिछले जन्म के अधूरे जो भी उनके कर्म हैं उनको आपसे पूर्ण कराने के लिए समय व्यतीत होता है, समय गुजरता है। ये आपको कुछ ऐसे अनुभव हो सकते हैं कि आप परेशान हो, लेकिन विश्वास रखिए ये परेशानी आपके बाकी के जीवन में जो परेशानियां आ सकती हैं उससे बाहर निकालने वाला होता है। ये कहीं ना कहीं, क्योंकि हमेशा याद रखिए ना भुंग तंग क्षीयते कर्म, बिना भोगे तो उसका कोई काट ही नहीं है। हां, यह भी है कि 12वें से 8वें से जब लग्नेश का संबंध होता है तो कई बार यह आध्यात्मिक जागरण भी करा देता है, जातक को कुछ ऐसे अनुभव कराता है, जातक को कोई गुरु मिल जाता है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो आध्यात्म के पथ पर उन्नति भी कराता है। अब यहां एक बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि बाकी के ग्रहों का तो नहीं कुछ करना, लेकिन जो कर्क लग्न के लोग हैं उनके लिए क्या? उनके लिए तो हर कुछ दिनों के बाद ये 6वें, 8वें, 12वें का संबंध आता रहेगा, क्योंकि 2.25 दिन में ही चंद्रमा राशि परिवर्तन कर लेते हैं। बड़ा कमाल का विषय है, ये बहुत कमाल का विषय है। देखिए, ये आपके लिए भी उस समय विशेष में ऐसे विचार, ऐसी परिस्थिति आपके मन में उन्हीं 2.25 दिनों में ही उत्पन्न होंगी। ऐसा नहीं है कि आपके लग्नेश अगर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जा रहे हैं तो आपके लिए स्पेशल कोई समय आएगा। आपके लिए भी वो 2.25 दिन का ही समय है। अब ये निर्भर करता है कि उस समय दशा, ये वाली बात सब पर लागू होती है कि उस समय, अब मान लिया जाए कि आपकी कुंडली के 8वें या 12वें भाव से, विशेषकर 12वें भाव से आपके लग्नेश का गोचर है और इस समय आपके महादशा के कुंडली में अगर देखें तो भाग्येश की, धर्मेश की दशा चल रही है। धर्मेश कोई शुभ ग्रह शुभ भाव में बैठा है। तो मैंने क्या कहा आपको कि यह जातक को मोक्ष की ओर, वैराग्य की ओर प्रेरित करता है। अब सामान्य सी बात है कि इसी समय आपको सप्तमेश की दशा चल रही हो, आपको सप्तमेश की दशा चल रही हो, अथवा आपको लाभेश की दशा चल रही हो, तृतीयेश की दशा चल रही हो, और उस समय गोचर में 12वें से जब गुरु गुजरेंगे, कोई 12वें में जब आपके लग्नेश गुजरेंगे तो संभवतः आपको संघर्ष और परेशानियां महसूस होंगी। न कि मैंने जो आध्यात्म और वैराग्य की बातें कही थी वो महसूस होगी, महसूस ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो दशा काल चल रहा है वो असल में कामना परक चल रहा है। जातक के मन में सिर्फ काम उत्पन्न हो रहा है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। उस समय जब वैराग्य की परिस्थिति उत्पन्न होगी तो क्या होगा? संघर्ष की वृद्धि हो जाएगी। बड़ा अद्भुत और रहस्यमय विषय है, कमाल का विषय है। जितना आप समझ सकते हो, मैं आशा करता हूं मेरे ज्योतिष के दर्शक हैं अगर आप तो समझ ही लेंगे। विषय में हमेशा कहा करता हूं कि जो छूट जाता है छूटते ही चला जाता है, लेकिन राशिफल में हर दिन कुछ ना कुछ मैं आपके लिए विशेष लेकर के आता हूं। इस विषय को और समझिएगा, कभी मौका मिला तो इस पर भविष्य में भी चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में
पहली राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा आज क्रमशः गुरु और फिर पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में इनका संचरण है। साथ ही साथ गोचर कुंडली में शुक्र का परिवर्तन आपकी राशि से सप्तम में। आज आपको एक उपाय करना है जो प्रातः काल ही कर लेना है, बता देता हूं। बाएं हाथ में काला सरसों लीजिए थोड़ा सा, और उसको लेकर के इसी बाएं हाथ से मुट्ठी बंद कर लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके, अब पूरा केवल सर पे नहीं घुमाना, पूरे शरीर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके और पीछे की ओर फेंक दीजिए। अगर पीछे की ओर फेंकना संभव नहीं है तो फिर ले जाकर के कहीं किसी झाड़ झंखाड़ में डाल दीजिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। व्यर्थ के मानसिक अशांति और परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। आज पैसे की तरह ही वाणी का भी उपयोग आपको होना चाहिए, बहुत सोच समझ करके। धन कमाने का अवसर तो प्राप्त होगा, लेकिन लोभ में आकर के कोई गलत निर्णय मत ले लीजिएगा। गलत कार्य करने से बचना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से वैसे तो दिन आपका ठीक दिख रहा है, पर व्यापार में छोटी मोटी परेशानियां, बाधाएं आती रहेंगी। आपके प्रसिद्धि, मान सम्मान को ठेस पहुंच सकता है। घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक है, हालांकि दाम्पत्य जीवन के मामले में आपको संयम बरतना होगा और प्रेमी पर अपनी भावनाएं थोपने की गलती मत करिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में अनिद्रा की शिकायत, एंजाइटी, डिप्रेशन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है और निवेश आप ना करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा आज देखा जाए तो 11 बजे तक गुरु के नक्षत्र में होंगे, इसके पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में। बहुत बढ़िया है दिन। भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ जरूर खाइएगा आज। हरे रंग का वस्त्र इत्यादि भी पहनते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। बाकी दिन अच्छा है, मन काम में लगेगा, सफलता आपको मिलेगी। हर लिहाज से दिन बढ़िया है। यूं समझिए कि आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको मार्ग की तलाश नहीं करनी, सफलता वाला मार्ग आपके सम्मुख आ जाने वाला है। बस धैर्य के साथ आगे बढ़ते चले जाइए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको प्रयत्न लगातार करते रहना है। सफलता मिलेगी, सोचे हुए काम पूरे होंगे, आपकी जरूरतें पूरी होंगी, लक्ष्य को आप अपने प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आज का दिन आपको सक्रिय कर देगा, विशेष एनर्जी जनरेट करने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुखमय, प्रेम संबंध के मामले में सफलता, इनकम में वृद्धि, परेशानियां कम होंगी। हालांकि थोड़ा खर्च बढ़ेगा, लेकिन इसको लेकर के कोई चिंता मत करिए। स्वभाव पर अपने जरूर नियंत्रण रखिएगा, गुस्सा मत करिएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से आपकी पसंद की कोई पसंदीदा वस्तु गिफ्ट स्वरूप मिलने वाली है, उपहार स्वरूप। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10 का संबंध बन रहा है। आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। भोजन के पश्चात थोड़ा सा सौंफ का भक्षण करिएगा, खाइएगा, बढ़िया रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि, इच्छा शक्ति के दम पर, आत्मविश्वास के दम पर आज हर जगह सफलता हासिल करने वाले हैं। मन मस्तिष्क सक्रिय रहेगा, जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। आज यूं समझ लीजिए कि आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी में स्थानांतरण या प्रमोशन की चाहत रखते थे, वो काम बनने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, फायदा मिलेगा। और पारिवारिक जीवन भी पूरी तरह से सुखमय और संतोषप्रद दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, तो वहीं छोटे भाई बहनों से विशेष सहयोग मिलेगा। पर हां, ये ध्यान रखिएगा, आज आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना, नहीं परेशानी में पड़ जाएंगे। बाकी मित्रों से भी मदद की संभावना है। कार्यक्षेत्र में जो आपके साथ के कर्मचारी हैं उनसे सहयोग मिलेगा। आज प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष सफलता प्रदायक दिखा रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर लाइट ब्लू है। निवेश अवश्य करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9 का संबंध क्रमशः देखा जाए तो ये चंद्रमा गुरु और फिर शनि के नक्षत्र में पूरे दिन है। अपने कुल देवता का ध्यान करिए। नहीं जानते हैं उनके बारे में तो आप फिर भोलेनाथ या हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए।
कोई भी सफेद रंग की मिठाई, मिष्ठान्य जो मिठाई होती है, बर्फी भी हो सकती है, एक पान के पत्ते पर रख करके उनके सम्मुख आज अर्पित करिए। फायदा मिलेगा, परेशानियां कम होंगी, भाग्य का साथ भी मिलेगा। हालांकि एक बात बता दूं, जो भी कार्य करिए बहुत शांति के साथ करिए। दिन आज बहुत उत्साह में काम करने वाला नहीं है। जीवन साथी की कही बात को मानिए, अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत और अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। जोखिम भरे कार्य को करने से बचिए और जहां ऐसा लगता है कि नहीं मानसिक टेंशन और परेशानी हो सकती है, ऐसे कार्य को आज करने से बचिए। बाकी अगर प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन ठीक है, बस जीवन साथी की कही बात को आपको मानना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाएगा और शायद सहयोग भी नहीं मिल पाएगा जिस तरह का मिलना चाहिए था, उससे थोड़े दुखी हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश जानकार की राय से करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में है। क्रमशः देखा जाए तो गुरु और फिर शनि के नक्षत्र में होंगे। मानसिक अशांति आज ज्यादा रहने वाली है। जल में गोदुग्ध मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा और अपनी गुप्त बातें हर किसी से शेयर मत करिएगा। कोई ऐसा विषय जिस पर आप काम कर रहे हो उसे हर किसी से शेयर मत करिए। आज अचानक कोई परेशानी आ सकती है, ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऋण लेने से बचना ही आपके लिए जरूरी है। करियर में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। आज लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके साथ के लोग ही आपकी परेशानियों का कारण बन सकते हैं। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। आज क्रोध करके और मुसीबत को आप न्योता दे देंगे। कामकाज में छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। गृह कलह की भी स्थिति है और वाणी के कारण आज आपके लोग शत्रु भी बनेंगे। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखना है। लव लाइफ के मामले में साधारण है दिन और दाम्पत्य जीवन भी कोई बहुत खास नहीं दिखता। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में जाने वाला है। हो सकता है थोड़ी डिप्रेशन की भी स्थिति उत्पन्न हो और जोड़ों के दर्द से भी परेशानी होगी। आज का उपाय करिएगा जो कि आपके लिए राहत देगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश नहीं करना आपको। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है। ये चंद्रमा क्रमशः देखा जाए तो गुरु और फिर शनि के नक्षत्र में रहेंगे। थोड़ा सा दूध ले जाकर के घर के आसपास कहीं कोई अनाथालय हो या जरूरतमंद गरीब बच्चे हो तो उनको दान करिए या दे दीजिए पीने के लिए। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। मन अशांत आपका रहेगा लेकिन फिर भी कार्यक्षेत्र में सफलता आपको मिलेगी। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, छोटी मोटी रुकावटों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक के बाद एक आपके सभी काम बनेंगे। एक साथ बहुत सारे कार्य मत उठा लीजिए, एक एक करके काम करिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। जो लोग धर्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे कर्मकांड इत्यादि का काम करते हैं, तो आज का दिन बढ़िया है, काम में आपको सफलता मिलेगी। बाकी आज भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा लेकिन काम आपके रुकेंगे नहीं, सारे काम बनेंगे। प्रेमियों के लिए भी अच्छा देख रहा हूं दिन को मैं। दाम्पत्य जीवन की में सब कुछ ठीक है, बस जीवन साथी की बात को मानिए। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी चिंता परेशानी रह सकती है और जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप जानकार की राय से करिए। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है। क्रमशः गुरु और फिर शनि के नक्षत्र में पूरे दिन चंद्रमा का संचरण है। आज अप्सराओं का ध्यान करिए। अप्सराय नमः या अपशराय नमः, इस मंत्र को बोलिए, 21 बार बोलिए, फायदा होगा। और साफ सुथरा वस्त्र पहनिएगा, खान पान भी साफ सुथरा रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूर्व का बासी भोजन इत्यादि न करिएगा। दिन अच्छा बीतेगा। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए। दाम्पत्य जीवन में अनबन की स्थिति थी वो दूर हो जाएगी। शाम होते होते हर तरह की स्थितियों में सुधार आएगा। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं, परंतु नियंत्रण में ही व्यय करना आज आपके लिए अच्छा होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी रहेंगे दिन ठीक है आपके लिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, अपने प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आज का दिन आपके लिए ठीक दिखाई पड़ रहा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। मौसमी बीमारियों से थोड़े परेशान आप हो सकते हैं। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है और निवेश आप करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम का संबंध बन रहा है। गुरु और फिर शनि के नक्षत्र में पूरे दिन चंद्रमा का संचरण है। एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके
और उसी जल से स्नान करिएगा, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। भाग्य का साथ मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और लोगों की नजर में आपका सम्मान बढ़ेगा, कद और पद दोनों बढ़ेगा। बाकी भाग्य का साथ मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा। आज पूजा पाठ विशेष करिए, कोई स्तोत्र पाठ इत्यादि करते हैं तो वो भी करिएगा, इससे आपको और फायदा मिलेगा। संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो दूर होगी, वहां से पॉजिटिव सूचना मिलने वाली है। बाकी आपके काम बनेंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, गति थोड़ी धीमी हो लेकिन काम बनेंगे। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आ सकती हैं, उन्हें आप संभाल लेंगे। फैशन वर्ल्ड से, ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा पेट का ख्याल रख लेना है, पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, तो जिनको कोई पुराना रोग है वो अपना ध्यान रखें। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ का संबंध है, क्रमशः गुरु और फिर शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और खाली पेट घर से बाहर खाली पेट प्रातः काल ही गुड़ का टुकड़ा खाकर के पानी पी लीजिएगा। काम में मन लगेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और माता पिता का विशेष सम्मान करेगा। विशेषकर माता की कही बात को टालिएगा मत। नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो भी 1-2 दिन रुक जाइए। थोड़ी आलस्य, सुस्ती की स्थिति दिखाई पड़ेगी, जैसे आप अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल न कर पाए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ तो मिलेगा, परंतु कर्मचारियों के सही सहयोग न मिल पाने के कारण यहां भी थोड़े से पिछड़ेपन की स्थिति आ रही है। कार्यक्षेत्र में सावधानी बहुत जरूरी है, जल्दबाजी में आपसे चूक हो सकती है। ऐसा कोई कार्य मत करिए जिससे आपकी छवि खराब हो। अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए और शॉर्टकट से तो आपको बच के ही रहना है। दाम्पत्य जीवन की यदि आपकी बात करें तो साधारणतः ठीक दिख रहा है। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा कहा जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में खुद के स्वास्थ्य, कफजन्य रोग इत्यादि है। माता के स्वास्थ्य, ब्लड प्रेशर की शिकायत अगर घर में किसी को है, विशेष करके माता पिता को, तो इनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर पीला है और निवेश आप ना करें। मकर के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज अपने पितरों का ध्यान करिए, पितरों से प्रार्थना करिए, उनके नाम से सफेद पुष्प अर्पित करिए, 3 सफेद पुष्प। घर के पूजन स्थल पर ही रख सकते हैं। अच्छा है दिन। जो भी काम आप करेंगे, यूं समझ लीजिए आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए बेहद श्रेष्ठ है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और लगभग आपका हर कार्य वक्त से पहले पूर्ण हो जाएगा। जोश भी आपके अंदर बना रहेगा। आज आप अपनी क्षमता का सही ढंग से इस्तेमाल करके और उसका फायदा उठाएंगे। बाकी कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से विशेष सहयोग मिलने वाला है। संगीत के फील्ड से जुड़े हुए हैं, इसमें काम करते हैं तो आज का दिन बढ़िया है आपके लिए। मीडिया फील्ड से जुड़े हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि जो भी काम कर रहे हैं सावधानी के साथ करिए। जो कार्य करने का दिल न करे उसको छोड़ दीजिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय है। प्रेमियों के लिए भी बढ़िया है दिन और विद्यार्थियों के मनोबल में वृद्धि, आत्मविश्वास में वृद्धि। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है और बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। मकर राशि के जातक हर तरह से आज बुलंद रहने वाले हैं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की यदि हम बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दूसरे में संचरण कर रहे हैं। क्रमशः गुरु और फिर शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। अगर जटामासी हो घर में आपके तो उसको जल में डालकर के उसी जल से स्नान करिए अथवा मसूर की दाल का दान सफाई कर्मी को करिए। शिव मंदिर में भी जाकर के शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, दान कर सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा। पर मन की बात गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। हर किसी से अपने मन की बात शेयर मत करिए। धनागमन की सूचना है, आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, परंतु छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा और मित्र मंडली में अगर आपका समय बहुत ज्यादा जाता है तो आज अपने समय को बचा करके परिवार के सदस्यों को दीजिए। बाकी किसी भी तरह के कागजी कार्य को करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। वाद विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करिएगा और अपने काम से काम रखने का ही प्रयत्न करिएगा। संबंधों में यदि कहीं किसी तरह की कोई गलतफहमी है तो स्पष्टता जरूरी है। बातचीत करके गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न करिए, पर वाणी पर संयम रखते हुए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया मैं देख रहा हूं। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। खानपान पर ध्यान आपको रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। तो वहीं मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, क्रमशः गुरु और फिर शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। प्रातःकाल भोजन के पश्चात 1 चुटकी सौंफ का भक्षण करिएगा और सलाह देने से बचिएगा। सलाह मिलता है तो ले लीजिएगा, देना नहीं है।
कामकाज में आज थोड़ी रुकावट दिखाई पड़ रही, गति धीमी दिखाई पड़ रही है। यहां पर भी आपकी गलती हो सकती है। दूसरों के भरोसे मत जाइएगा, नहीं तो काम बिगड़ेगा। खुद प्रयास करिए, आपका प्रयास अंततोगत्वा सफल होगा, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। गति थोड़ी धीमी है, अपने समय को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। अपने परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करिएगा। दूसरे के हाथों नियंत्रित होंगे तब तो मुश्किल ही रहेगा दिन। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो ठीक है, दिन व्यापार अच्छा चलने वाला है। हाँ, गति वही बात रहेगी, गति धीमी रहेगी, रुक रुक के काम होगा, रुक रुक के पैसे आएंगे, पर आएंगे। परिवार की अगर कोई समस्या है तो उसकी अनदेखी बिल्कुल मत करिए, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। और प्रेमी से ऐसा व्यवहार मत करिए जिससे प्रेम संबंध पर बुरा प्रभाव पड़े। कड़वी वाणी का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। विद्यार्थियों की मेहनत रंग लाएगी। आज सफलता प्रदायक है दिन आपके लिए। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो मुझे नहीं दिखाई पड़ती। कोई ऑपरेशन इत्यादि की नौबत आई हुई है तो जरा बच कर रहिए, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। लकी अंक 6 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से कीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।